प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर सुनील याकूब, टीओजी कोऑर्डिनेटर, आपको डिवाइन डायरेक्शन प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। और आज की जो डिवाइन डायरेक्शन है वो है स्टैंड फर्म, साबित कदम रहो। और इसके लिए हम दो हवाला जात देखेंगे। पहला हवाला हम फिलिपियों के खत उसके चौथे बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। इस वास्ते ऐ मेरे प्यारे भाइयों, जिनका मैं मुश्ताक हूं, जो मेरी खुशी और ताज हो, ऐ प्यारो, खुदावन में इसी तरह कायम रहो। और एक और हवाला हम देखेंगे, दूसरा थस्सलुनीकियों उसका दूसरा बाब और उसकी 15वीं आयत। बस है भाइयों, साबित कदम रहो, जिन रवायतों कि तुमने हमारी जुबानी या खत के जरिए से तालीम पाई है उन पर कायम रहो। आमीन। और आज हम जिस डिवाइन डायरेक्शन के ताल्लुक से तालीम को हासिल करना जा रहे हैं वो है स्टैंड फर्म, साबित कदम रहो। और बड़ी डिटेल के साथ हम इस टॉपिक की स्टडी करेंगे और जानेंगे कि साबित कदमी या साबित कदम रहना एक शख्स की जिंदगी में कितनी अहमियत रखता है, चाहे रूहानी तौर पर हो या जिस्मानी तौर पर। हम अपनी जिंदगी में साबित कदमी की अहमियत को जो है वो आज जानेंगे। और जब पौलुस रसूल के ताल्लुक से हमने दो हवाला जात पढ़े, पौलुस रसूल इन हवाला जात में जो है वो एक ही बात कहता है कि साबित कदम रहो और कायम रहो। वो इन दो बातों पर जो है वो जोर देता है। ये पौलुस रसूल की कलीसिया से मोहब्बत और कलीसिया की फिक्र को जाहिर करता है कि पौलुस रसूल कितना कलीसिया का फिक्र करने वाला था। और ना सिर्फ इन दो खतूत में, आप पौलुस रसूल के खतूत की स्टडी करें, उनको पढ़ें, आपको एक बात जो है वो बारहा मिलेगी, वो है साबित कदम और कायम रहना। बार बार वो कलीसियाओं को, मुकद्दसों को जो है वो ताकीद करता है, वो तालीम देता है, वो नसीहत करता है कि हमें जो है वो साबित कदम जो है वो रहना है। क्योंकि वो जानता है कि साबित कदम रहना एक मसीही की जिंदगी में इसकी बड़ी अहमियत है। साबित कदमी के बगैर, स्टैंड फर्म के बगैर वो खुदा की हजूरी में जो है वो नहीं ठहर सकता, या खुदा की हजूरी में उसकी कोई वक़्त नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। और वो बार बार ये बात करता है कि कायम रहो और साबित कदम रहो। और इसके लिए जो ग्रीक जुबान में हमें लफ्ज मिलता है साबित कदम के लिए, वो है स्टैको, जिसका मतलब है टू स्टैंड फर्म, यानी साबित कदम रहना। इसका एक और भी मतलब है, इंग्लिश जुबान में मतलब आता है स्टेबिलिटी। इसका मतलब भी साबित कदम रहना है। और साबित कदम को जब हम देखते हैं उर्दू लैंग्वेज में, तो इसका मतलब है खड़े रहना। यानी स्टैको से जो मीनिंग हमें मिलते हैं वो ये है कि अपनी जिंदगी में साबित कदमी का मुजाहिरा करना, यानी मजबूती से
کھڑے رہنا، اور اس کا ایک مطلب پائیداری بھی ہے، یعنی کھڑے رہنا۔ اس سے مراد جو ہے وہ قائم ہونا بھی ہے یا قائم رہنا۔ تو اس سے جو ہمیں مطلب ملتا ہے ان الفاظ سے، ان میننگ سے، کہ خداوند کی حضوری میں ثابت قدم رہنا ہی اس کی حضوری میں قائم رہنا ہے۔ جو قائم ہے اسی کو پائیداری بھی حاصل ہے، یا اس کے قدموں کو، اس کے پیروں کو جو ہے وہ پائیداری ملتی ہے۔ تو اس طرح ہم آج بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بائبل مقدس کے حوالہ جات کے ذریعہ سے ہم مزید اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے کہ ثابت قدمی ہماری زندگیوں میں کیا کام کر سکتی ہے۔ اگر ہم عام حالات میں دیکھتے ہیں تو ثابت قدم لوگ نصیحت کرتے ہیں کہ ثابت قدم رہیں، مضبوطی سے اپنے پاؤں جمائے رکھیں، کسی بھی فیلڈ میں ہو، چاہے ایک شخص جاب کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، یا اپنی معمول کی زندگی بسر کر رہا ہے، اس کو ثابت قدم رہنا ہے، اور ثابت قدم رہے گا تو وہ اس کام کو سر انجام دے گا جو وہ کر رہا ہے۔ اور ہم سنتے ہیں لوگوں سے معمول کی زندگی میں کہ وہ فلاں شخص بڑا ثابت قدم ہے، اس نے بڑے مضبوطی سے اپنے پاؤں جمائے رکھے ہیں، جمائے ہوئے ہیں، بزنس میں، جاب میں، یا کسی بھی قسم میں جو وہ کام کر رہا ہے وہ بڑے گول کے ساتھ، بڑے ٹارگٹ کے ساتھ اس چیز کو کرنے میں ڈٹا ہوا ہے۔ اور ثابت قدم ہونا ڈٹ جانا ہے، کسی بھی چیز کے سامنے یا کسی بھی طرح کے حالات کے سامنے جو ہے وہ ڈٹنا ثابت قدمی ہے، سٹینڈ فرم ہونا ہے۔ اور اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ جو آپ فیصلے اپنی زندگی میں لیتے ہیں ان فیصلوں سے نہ ہٹنا بھی ثابت قدمی ہے۔ تو ثابت قدمی لوگوں کی عام زندگی میں، دنیا داری کی زندگی میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور ثابت قدم رہنے والے اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ ترقی کرتے ہیں، اقبال مند ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ٹارگٹ سے ہٹتے نہیں۔ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے، جو گول انہوں نے لیا ہے اپنی زندگی میں، اس گول سے وہ نہیں ہٹ رہے، بلکہ اس پر کھڑے ہیں، مضبوطی کے ساتھ اپنے پاؤں کو، پیروں کو جمائے ہوئے ہیں اور لگے ہوئے ہیں، چاہے جیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، کتنا بھی لوگوں کا پریشر کیوں نہ ہو، زندگی کے طوفان کیوں نہ اٹھ رہے ہوں، آندھیاں مصیبتوں کی کیوں نہ چل رہی ہوں زندگی میں، لیکن ڈٹ جانا، ان کا سامنا کرنا، ان کو اوور کم کرنا، یہ ثابت قدمی ہے، ٹو سٹینڈ فرم ہے۔ اور آج کی ڈیوائن ڈائریکشن میں آپ سب کو جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کو انکریج کرنا چاہوں گا، پالوس رسول کے خطوط کے ذریعے
کہ وہ اپنی زندگیوں میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے. اور پالوس رسول جو بات کرتا ہے یہ روحانی طور پر ہے. یہ روحانی طور پر جب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے پیچھے چلیں گے, اس کے شاگرد بنیں گے, اس کے نقش قدم پر ہم چلتے چلے جائیں گے, یہ جب زندگی کا ہم نے فیصلہ کیا ہے, یہ ٹارگٹ لیا ہے, خدا کی حضوری میں ہم آئے ہیں, تو پھر ہمیں ثابت قدم رہنا ہے. ہمیں ان راستوں سے جو ہم نے چنے ہیں خدا کے پیچھے چلنے کے لیے, ہمیں ان راستوں سے ہٹنا نہیں ہے, بلکہ ثابت قدم رہنا ہے اور چلتے چلے جانا ہے. یسوع مسیح کی راہوں میں مصیبتیں کیوں نہ آئیں, موت کیوں نہ آئے, کال کیوں نہ آئے, تلوار کیوں نہ آئے, ننگا پن کیوں نہ آئے, غربت کیوں نہ آئے, گرمی کیوں نہ آئے, سردی کیوں نہ آئے, ہمیں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے اور ثابت قدم ہو کر ہمیں چلتے ہی چلے جانا ہے. یہ جو راہیں ہیں ان راہوں پر اپنے قدم ہمیں مضبوطی سے جمانا ہے, اور پالوس رسول یہی بات کرتا ہے کہ ثابت قدم رہو اور قائم رہو. اور فلپیوں کے خط میں وہ کہتا ہے کہ قائم رہو, خداوند میں تم قائم رہو. وہ کہتا ہے اے پیارو, اے میرے بھائیوں, گویا وہ کلیسیوں سے مخاطب ہے, وہ ایمانداروں سے مخاطب ہے, اور ان کو قائم رہنے کی, سٹینڈ فرم رہنے کی جو ہے وہ ایڈوائز کرتا ہے کہ قائم رہنا ہے, ثابت قدم رہنا ہے. اور ثابت قدم سٹیکو, جو ہم نے گریک کا ورڈ پہلے میں نے بتایا, یہ ملٹری ٹرم ہے, یہ سٹینڈ فرم, یہ ملٹری زبان کا لفظ ہے, ملٹری لینگویج کا لفظ ہے, جس کا مطلب ہے کہ ثابت قدم رہنا. اور فوج میں یہ استعمال ہوتا ہے سٹینڈ فرم, یعنی جب ایک فوجی جنگ پر جاتا ہے تو اس کو سٹینڈ فرم رہنے کا حکم دیا جاتا ہے, یعنی وہ میدان جنگ میں جس محاذ پر کھڑا ہے اس کو اس محاذ پر ثابت قدم رہنا ہے, اس کو ہٹنا نہیں. اور یہ آرڈر اس کو اس کے کمانڈر کی طرف سے ملتا ہے, اس کے کیپٹن کی طرف سے ملتا ہے کہ سٹینڈ فرم, ثابت قدم رہو. دشمن چاہے کتنا بھی قریب کیوں نہ ہو, چاہے اس کے پاس ویپن کتنے ہی اسٹرانگ کیوں نہ ہو, تمہیں سٹینڈ فرم رہنا ہے, ہٹنا نہیں, اپنے ہدف سے, اپنے محاذ سے, اور جنگ کرنی ہے ثابت قدمی کے ساتھ. گویا یہاں پر پالوس رسول اس ورڈ کو یوز کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کلیسیا کا ہر ایک فرد, پیارا بھائی, پیاری بہن جو ہے وہ روحانی طور پر خداوند یسوع مسیح کا شاگرد ہوتے ہوئے اس کی آرمی کا حصہ ہے. یعنی کلیسیا کے سب لوگ, بھائی بہنیں, یہ یسوع مسیح کی آرمی ہے, وہ یسوع مسیح کی فوج ہیں, یسوع مسیح کے سپاہی ہیں, فوجی ہیں, جن کو روحانی طور پر ہر روز جنگ کرنی ہے. دنیا میں تو
जंगें होती और खत्म हो जाती हैं, बाज लंबे अरसे के लिए, बाज मुख्तसर अरसे के लिए, लेकिन जो जंग एक कलीसिया के फर्द को है, एक ईमानदार को है, वो जब तक वो इस जमीन पर जिंदा है, वो जिंदगी बसर कर रहा है, उसको ये जंग हर रोज करनी होगी। हर रोज उसको ये जंग करना है, क्योंकि खुदा की कलीसिया के खिलाफ इब्लीस अपनी फौजों के साथ खड़ा हुआ है, उनको टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है, उनके खिलाफ जंग लड़ रहा है अपनी नाराजगी और तारीकी की कुव्वतों के साथ। और पौलुस रसूल यीशु मसीह का कमांडर होते हुए, उसका जनरल होते हुए, वो हुक्म देता है कि स्टैंड फर्म। कलीसिया को, ईमानदारों को वो कहता है स्टैंड फर्म, यानी अपने मुहाज पर रूहानी तौर पर कायम रहो और उसके मुकाबले में साबित कदमी के साथ खड़े रहो, मजबूती के साथ उसका मुकाबला करो। पौलुस रसूल हमारा कमांडर होते हुए, हमारा जो है वो कैप्टन होते हुए, वो नसीहत करता है, और हमें भी जिस तरह फौज अपने कमांडर के ऑर्डर पर जो है वो रोचर कहती है, उसी तरह हमें भी कहना है कि हम उसके ऑर्डर को जो है वो उस पर अमल करेंगे, उसकी ताबेदारी करेंगे और स्टैंड फर्म रहेंगे और इब्लीस का मुकाबला करेंगे। वो अपने खतूत में कहता है, इफ्सियों के खत में, कि खुदा के सारे हथियार बांध लो ताकि इब्लीस के मुकाबले में कायम रह सको। वो बार बार ये कहता कायम रहो। कायम का मतलब स्टैंड फर्म है, कायम रहने का मतलब साबित कदम रहना है। और वो कहता है कि खुदा के सब हथियार बांध लो, यानी साबित कदमी, साबित अगर हम रहना चाहते हैं तो हमें खुदा के हथियार बांधने होंगे। खुदा के हथियार कौन से? सच्चाई उसका हथियार है, रासबाजी उसका हथियार है, सुलह उसका हथियार है, कलाम की तलवार उसका हथियार है, ईमान उसका हथियार है, नजात उसका हथियार है। पौलुस रसूल इस बात को कोट करता, इस बात को कहता है, हुक्म देता है, ऑर्डर देता है कि बांधो खुदा के हथियार और खड़े हो जाओ जंग में, साबित कदमी के साथ मुकाबला करो। अगर हमने ये हथियार बांधे होंगे तो इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं। अगर हथियार नहीं है तो आप अपने मुहाज पर जैसे मर्जी क्यों ना खड़े हों, हथियारों के बगैर आप दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते। एक फौज जो जंग में जाता है वो अपने वेपन्स, हथियार लेकर जाता है। ऐसा नहीं कोई फौजी दुनिया का कि वो जंग पर जाए और उसके पास उसका हथियार ना हो, उसके पास उसका यूनिफॉर्म ना हो, उसके पास उसकी किट ना हो। ऐसा हरगिज नहीं है। इसी लैंग्वेज में पौलुस भी कहता है कि खुदा के हथियार बांध लो। हमें सच्चाई की का कमर कस बांधना है, हमें रासबाजी का बख्तर लगाना है, ईमान की सिपर हमने लेनी है, नजात का खोद हमने पहनना है, और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है इसको लेना है। याद रखें कि सच्चाई का कमरकस, रास्तबाजी का बख्तर, ईमान की सिपर
और सुलह की सलामती के जूते और नजात का खोद, ये डिफेंसिव वेपन्स हैं खुदा के, जिससे हम अपने आप को इब्लीस के जलते हुए तीरों से बचा सकते हैं। लेकिन जो रूह की तलवार खुदा का कलाम है, ये ऑफेंसिव वेपन है, यानी इसके जरिया से हम इब्लीस पर वार कर सकते हैं, उसकी कुव्वतों पर वार कर सकते हैं। गोया हमें डिफेंसिव ऑफेंसिव हथियारों को खुदा के पहनना है और जंग में खड़े हो जाना है साबित कदमी के साथ। अगर खुदा के हथियारों के साथ जाएंगे तो इब्लीस को रगेदेंगे, वो शर्मिंदा होगा उस पर और उसकी सारी कुव्वतों पर हम गालिब आएंगे खुदा के हथियारों के साथ। अगर ऐसा नहीं है तो जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, आप इब्लीस को रेत नहीं सकते। और जब इब्लीस आपको देखेगा तो वो आपको वो फौजी जानेगा जो हथियारों के बगैर हो, और उसकी कुव्वतें चढ़ आएंगी खत्म करने के लिए, मारने के लिए। बीमारियां वो लाएगा, गुर्बत, तूफान, मुसीबतों के वो लेकर आएगा और आपको रगेदेगा और मारेगा और शर्मिंदा करेगा। और याकूब अपने खत में लिखता है, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो भाग जाएगा। इब्लीस का मुकाबला करना है, उसको भगाना है जिंदगियों से, मुल्कों से, उसका इख्तियार को जो है वो खत्म करना है, उसकी बादशाही से लोगों को निकालना है। यीशु मसीह ने तो उसकी बादशाही पाश कर दी, लेकिन अभी भी वो सर उठाए हुए है, उसको कुचलना है। यीशु ने कुचला और हमें भी कुचलना है यीशु मसीह की कुव्वत इन हथियारों के साथ। और जैसा याकूब कहता है कि इब्लीस का मुकाबला करो। कैसे मुकाबला? साबित कदमी के साथ, खुदा के हथियार बांधकर। साबित कदमी खुदा के हथियारों को बांधे हुए होंगे, पहने हुए होंगे, हमारे पास होंगे, तो साबित कदमी हमारे पास होगी। साबित कदम रहना हम जानेंगे और इब्लीस भागेगा, वो दौड़ेगा। लेकिन जो ईमानदार इब्लीस से मगलूब होते हैं, इसका मतलब है कि उनकी जिंदगियों में या तो सच्चाई नहीं, या तो रास्तबाजी नहीं, या उनके अंदर ईमान की कमी है, या अभी जो उन्होंने नजात पाई है, उन्होंने उस नजात को अभी तक सही मायने में जाना ही नहीं, और कलाम से वो दूर है, या कलाम की तलवार का उनको पता नहीं है कि कैसे जो है वो इसका इस्तेमाल करना है, या कलाम को वो सुनना नहीं चाहते, या कलाम में अभी वो इतने मैच्योर नहीं हुए कि वो इब्लीस का मुकाबला कर सके। याद रखें कि इब्लीस जिन चीजों से डरता है, कांपता है, वो खुदा के हथियार है। वो सच्चाई से, सदाकत से जो खुदा की है उससे कांपता है, वो रास्तबाजी से, वो ईमान से जो खुदा ने अपनी कलीसिया के अंदर पैदा किया हुआ है, वो खुदा के कलाम से, सुलह की सलामती की खुशखबरी के जूतों से, वो इन हथियारों से जो है वो भागता है, कांपता है, क्योंकि वो जानता है कि वो इन खुदा के हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकता और वो मगलूब होता है। इसीलिए जंग जब हमें दरपेश है, ये जंग हमारी जिंदगी भर की जंग है जो हमें लड़नी है, और इसमें वही फतहमंद होगा, वही गालिब आएगा जो साबित कदम रहकर खुदा की हजूरी में चलता चला जाएगा, जिसका टारगेट दुनिया की चीजें नहीं है, जिसका टारगेट दौलत नहीं है, जिसका टारगेट शोहरत नहीं है, बल्कि उसका टारगेट
اس کا نجات دہندہ یسوع مسیح ہے اور اس کے پیچھے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ میں چلوں گا، نہیں ہٹوں گا اور ثابت قدم رہوں گا اور اس میں بڑھتا چلا جاؤں گا۔ طوفان آئے، موت آئے، میں نہیں ہٹوں گا، میں ڈٹا رہوں گا اپنی زندگی کے آخری دم تک۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ آخر تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا، یعنی آخر تک سٹینڈ فرم رہ، آخر تک ثابت قدم رہ، آخر تک اپنے پاؤں میری حضوری میں، میری راہوں پر مضبوطی سے قائم رکھ، میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ یعنی روحانی طور پر جو سٹینڈ فرم ہیں، رہتے ہیں، غالب آئیں گے اور وہ زندگی کا تاج پائیں گے۔ اور اس کا ایک اور مطلب بھی کہ اپنے ایمان کے خلاف کسی قسم کا سمجھوتا نہ کرنا جو ہے، یہ سٹینڈ فرم رہنا ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ اپنے ایمان میں مضبوط بنو، اپنے ایمان میں قائم رہو، یعنی جس ایمان کے اندر جس کا بانی یسوع مسیح ہے، اس ایمان میں ہمیں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا، ہمیں ہٹنا نہیں ہے، ہمیں چلتے چلے جانا ہے، اس کے خلاف کسی بات پر ہمیں نہیں جو ہے وہ ماننا، اس ایمان کے خلاف جو خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں ہے، اس کے کلام کو سننے کی وجہ سے، اس پر ایمان لانے کی وجہ سے، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے جو ایمان ہماری زندگیوں میں ہے، اس پر ڈٹے رہنا ہے۔ اور ہر وہ شخص جو گناہ کرتا ہے وہ ایمان سے ہٹ جاتا ہے، یعنی گناہ کرنے والا شخص اپنے ایمان کا انکار کرتا ہے، اور ہر وہ شخص جو یسوع مسیح کا انکار کرتا ہے گویا وہ اپنے ایمان کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم جو ثابت قدم ہمیں رہنا ہے، ایمان کی حالت میں بھی رہیں، مت دیکھیں دنیا پر، مت دیکھیں ان حالات پر جن میں سے آپ گزر رہے ہیں، ایمان میں مضبوط ہوں، سٹرونگ ہو، سٹینڈ فرم ہو، اور آپ کو جو ہے خدا جو ہے غلبہ دے گا ان تمام چیزوں پر۔ اور ایمان کے اندر جب مضبوطی ہوگی تو دیکھیں یہ چیزیں کیسے آپ کی زندگی میں موو ہونا شروع ہوتی۔ اور جب پترس نے یسوع مسیح کو پانیوں پر چلتے ہوئے دیکھا اور وہ کشتی میں تھا، تو اس نے کہا کہ میں بھی آؤں اے استاد، میں بھی پانیوں پر چل کر دیکھوں۔ تو یسوع مسیح نے کہا ہاں آ۔ تو پترس پانیوں پر چلنے لگا، لیکن جیسے ہی اس نے پانیوں پر نظر کی، ان لہروں پر جو اٹھ رہی تھی، تو وہ گھبرا گیا، ایمان اس کا جاتا رہا اور وہ ڈوبنے لگا۔ یعنی ایمان کے اندر اس کی کمی آئی، اس نے ثابت قدمی کا دامن چھوڑ دیا اور ان لہروں کو دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور ڈوبنے لگا۔ یاد رکھیں، یہ طوفانوں کی لہریں، مصیبتوں کی، پریشانیوں کی، غموں کی، بیماریوں کی لہریں جو اٹھ رہی ہیں، ہمیں ان کو پر نظر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نہیں اپنا دھیان ان کی طرف لگانا۔ اگر ان کی طرف لگائیں گے، حالاتوں کو سوچیں گے، حالاتوں پر نظریں گڑائیں گے، تو پھر ایمان میں آپ کے ثابت قدمی نہیں آ سکتی، آپ کا ایمان جاتا رہے گا، آپ ایمان پر قائم نہیں رہیں گے پترس کی طرح اور ڈوبیں گے۔ لیکن اگر آپ کی نگاہیں
यीशु मसीह पर होंगी, जो हमारे ईमान का बानी है, उसको तकते रहेंगे तो इन पानियों पर चलेंगे, लहरों पर, इन पानियों के तूफानों पर चलते हुए इन पर गालिब आएंगे, इन पर ओवरकम करेंगे। इन पर आपके तूफान, मुसीबतें जो भी हों, आपको उनको देखने की नहीं जरूरत, यीशु को देखने की जरूरत है, जो आपको इन तूफानों, मुसीबतों, बीमारियों से जो है वो निकाल सकता है। और पौलुस रसूल कहता है कि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं है जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो। वो आजमाया गया हर तरह से, जिस तरह हम आजमाए जाते हैं, तो भी वो बेगुनाह निकला, यानी हमारी तरह वो आजमाया गया। वो यीशु मसीह को की एग्जाम्पल देता है, मिसाल देता है, जो कलीसिया का चरवाहा और कलीसिया का रोल मॉडल है। कलीसिया को जिसको सामने रखना है वो यीशु मसीह का नमूना है, उसका रोल मॉडल है, जिसको पौलुस रसूल भी सामने रखता है कि हमारा ऐसा सरदार काहे नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो, यानी हमारी मदद ना कर सकता हो। वो हमारी तरह आजमाया गया तो भी वो बेगुनाह निकला, यानी वो खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से बयान कर रहा है कि वो हमेशा हमारे साथ है। हमारी कमजोरियों में, मुसीबतों में, तूफानों में हमें डरने की जरूरत नहीं है। आजमाइशें क्यों ना हो, हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर यीशु मसीह जिस तरह हम आजमाए जाते हैं, वो आजमाया गया और वो स्टैंड फर्म रहा, वो साबित कदम रहा और उसने गुनाह नहीं किया, तो वो कहता है कि हम भी साबित कदम रह सकते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ है। हमारा तकवीयत देने वाला, हमारा कुव्वत देने वाला, वो हमारे साथ है। यीशु की जिंदगी में एक चीज नुमाया थी और वो थी साबित कदमी। वो जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आया था, वो उस पर डटा रहा जब तक वो इब्लीस पर गालिब नहीं आया, जब तक उसने बनी आदम को इब्लीस के हाथों से नहीं छुड़ाया, जब तक उसने इब्लीस के सर को नहीं कुचला, वो डटा रहा, वो साबित कदम रहा। उसने अपने महाज से वो हटा नहीं है और उसने बाप की मर्जी को पूरा किया है, उसके ताबे हुआ है और इब्लीस पर गालिब आया है अपनी जान देकर सलीब पर। उसने कफारा दिया है, वो डटा रहा इस बात पर, उसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं आया। वो हमारी तरह आजमाया गया, हमारी तरह उसको भी इस दुनिया की तकलीफों में से गुजरना पड़ा, बल्कि हमसे भी ज्यादा। उसको मैन ऑफ सोरो कहा गया है कि मर्द गमनाक किसी को नहीं। यीशु मसीह के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मैन ऑफ सोरो, यानी ऐसा शख्स जो गमों से भरा हुआ, जिसकी जिंदगी में दुख ही दुख हो, आजमाइशें ही हो। वो हर रोज आजमाया जाता था और सिर्फ 40 दिन 40 रात नहीं, इब्लीस ने उसको आजमाया। हर दिन जब तक वो जमीन पर था वो आजमाया गया। जब तक हम जमीन पर हैं हम भी आजमाए जा रहे हैं, ट्रायल्स, टेम्पटेशन में से गुजरते। लेकिन यीशु मसीह ने कभी कोई गुनाह नहीं किया। उसको तकलीफ दी जाती थी, उसको मारा जाता था, थप्पड़ मारते थे, उसको कोड़े मारे गए, उसके मुंह से एक गाली भी नहीं निकली। वो गाली के बदले गाली, वो बुराई के बदले बुराई नहीं करता था, वो धोखा नहीं देता था, उसकी जुबान में कोई छल नहीं था, कोई धोखेबाजी नहीं थी। उसका एक ही टारगेट था,
और वो था इंसान को रिहाई देना, इब्लीस गुनाह की शिकंजे से छुड़ाना। वो इस बात पर डटा रहा, वो रास्तबाजी पर कायम रहा, पाकीज़गी में वो रहा, गुनाह को आने नहीं दिया, बल्कि साबित कदमी के साथ इब्लीस का खुदा बाप की ताबेदारी के अंदर रहते हुए उसको शिकस्त दी। वो हमारी तरह आजमाया गया तो भी कोई गुनाह नहीं निकला, क्योंकि वो साबित कदम रहा खुदा की हुजूरी। हमें अगर गलबा पाना है इस दुनिया पर, हमें साबित कदम रहना है। साबित कदम रहने वाले खुदा की हुजूरी में वो लोग हैं जो उसकी ताबेदारी के अंदर जिंदगी बसर करते हैं, वो साबित कदम है। लेकिन बहुत से लोग हमें नजर आते हैं जिनकी जिंदगी में स्टैंड फर्म जैसी कोई चीज ही नहीं, और ईमानदार कहलाते हैं, अपने आप को वर्शिपर्स कहलाते हैं, खादम कहलाते हैं, मुकद्दस कहलाते हैं, लेकिन उनके अंदर जब आजमाइश आती है तो गुनाह आता है। और ये आजमाइशें उनकी ख्वाहिशों की वजह से आती हैं और वो खुदा के रास्तों से हट जाते हैं, गोया वो साबित कदमी पर कायम नहीं रहते। उनकी जिंदगी में ये कमी पाई जाती है जिसकी वजह से वो भटकते रहते हैं। उनकी जिंदगियां कभी तसल्ली नहीं पाती, कभी सुकून में नहीं होती। अगर साबित कदमी होगी तो सुकून होगा, अगर साबित कदमी नहीं होगी तो फिर आपके पांव लड़खड़ाते रहेंगे, आप की जिंदगी में इंस्टेबिलिटी होगी और आप गिरते और उठते रहेंगे, गिरते और उठते रहेंगे, क्योंकि आपका ईमान ना खालिस है, या आपने अपने ईमान का बेड़ा गर्क किया हुआ है, या आपका ईमान जो है वो कम है, जिसकी वजह से आप लड़खड़ा रहे हैं और आप अपने ईमान की मजबूती की हालत में नहीं है, आप अपने ईमान में कायम नहीं है। और जिसके अंदर ईमान की कमी है या ईमान ना खालिस, वो शख्स जो है उस समुंदर की लहर की मान जो उठती और गिरती है, यानी स्टेबल नहीं है उसकी जिंदगी। वो कभी चर्च आएगा, कभी नहीं आएगा। जैसे ही आजमाइशें मुसीबतें उसकी जिंदगी में आएंगी, वो शख्स जो है वो घबरा जाएगा, वो खुदा को छोड़कर उन मुसीबतों का जो है वो मसलों को हल करने का हल ढूंढता फिरेगा अपनी ताकत से, या उनमें फंस जाएगा, खुदा से अपनी आंखों को हटा लेगा। लेकिन यीशु मसीह की जिंदगी को, जो हमारा रोल मॉडल है, उसको देखें। टेम्पटेशन ट्रायल्स उसकी जिंदगी में आए लेकिन वो हटा नहीं है, और हमें यीशु मसीह की मानिद बनना है, अपने निजात दहिंदा की मानिद, जो बाप की ताबीदारी में रहा और साबित कदमी के साथ उसने गलबा पाया। और याकूब के ताल्लुक से जब हम पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं, जब याकूब की जिंदगी के आखिरी अयाम थे, तो उसने अपने बेटों को बुलाया और आखिरी बातें उसने अपने बेटों के साथ की। और यह भी कहा जाता है कि आखिरी दिनों में याकूब ने अपने बेटों को, 12 बेटों को जो थी वो बरकत दी। तो बरकत सबके लिए नहीं थी, बरकत कुछ के लिए थी और कुछ के लिए नहीं। जैसे रोबन के ताल्लुक से लावी शमाउन, उनको बरकत नहीं दी बल्कि लानत उन पर की। तो याकूब ने अपने बेटों को कहा, ऐ याकूब के बेटों सुनो। और पहला बेटा रोबन उसको मुखातिब करके कहा कि ऐ रोबन, तू मेरा पहलौठा, मेरी कुवत और मेरी शहजोरी का पहला फल है। तू मेरे रोग की और मेरी ताकत का निशान है। तू पानी की तरह बेसबात है।
تو نے اپنے باپ کے بستر کو ناپاک کیا، تو اپنے باپ کے بستر پر چڑھ گیا اور نجس کیا۔ یعنی یعقوب اپنے بیٹے روبن سے مخاطب ہو کر اس کو کہتا ہے کہ تو میری قوت کا، میری شہزوری کا پہلا پھل یعنی میرا پہلوٹھا ہے، میری طاقت روب کا نشان ہے، پانی کی طرح تو بے ثبات ہے، اس لیے تجھے فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ فضیلت کا مطلب ہے ایکسلنسی، تجھے نہیں ملے گی کیونکہ تو پانی کی طرح بے ثبات۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی سٹیبل نہیں تھی، اس کی زندگی ثابت قدم نہیں تھی، اس کی زندگی کے اندر ثابت قدمی نہیں تھی، وہ خدا کی حضوری کے اندر قائم نہیں تھا، وہ پانی کی طرح بے ثبات۔ پانی انسٹیبل چیز ہے جس کے اندر کبھی بھی سٹیبلٹی، اسٹینڈ فارمی نہیں آ سکتی، اس کی نیچر ہی ایسی۔ اور پانی ہمیشہ جو ہے وہ اوپر سے نیچے کو بہتا ہے، یعنی وہ پستیوں میں جانے کی کوشش اس کی ہوتی۔ پانی کو اب جیسے چاہیں وہ ڈھل جائے گا، جس شیپ میں چاہیں وہ ڈھل جائے گا، جس جگہ پر جائے گا ویسی ہی شکل وہ اختیار کر لے گا۔ یعنی کہ سٹیبلٹی، سٹینڈ فارم ہونا پانی کی نیچر میں نہیں ہے۔ اور پانی کی نیچر سے روبن کی نیچر کو تشبیہ دی گئی، یعقوب نے اس کو تشبیہ دیا کیونکہ اس نے اپنے باپ کے بستر کو ناپاک کیا تھا، اس نے اپنے باپ کی لونڈی کنکوبائن بلہا کے ساتھ اس نے زناکاری اس نے کی تھی اپنے باپ کی لونڈی کے ساتھ۔ تو یعقوب نے بھی اس پر لعنت کی اور اس کو کہا کہ تو جو ہے پانی کی طرح بے ثبات ہے، یعنی تجھ میں کوئی سٹیبلٹی نہیں ہے اسپرچولی، اور تجھ میں کوئی ثابت قدمی تیری زندگی میں نظر نہیں آتی، تجھے فضیلت نہیں ملے گی۔ اور جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، توریت کو پڑھتے ہیں، تو اس میں ہمیں ملتا ہے پرانے عہد نامہ میں کہ پہلوٹھے کی بڑی اہمیت، پہلوٹھے کو ڈبل پورشن دیا جاتا تھا، باقی لڑکوں سے بچوں سے زیادہ پہلوٹھے کی اہمیت تھی، کیونکہ وہ ماں باپ کی شہزوری کا پہلا پھل ہوتا، اور اس لیے وہ ڈبل پورشن کا جو تھا وہ وارث ہوتا، ماں کی رحم کو کھولتا۔ تو اسرائیل کے اندر اس کی بڑی اہمیت تھی، اور پہلوٹھے کو کنگڈم دی جاتی تھی، اس کو دو چیزوں سے نوازا جاتا تھا، ایک ایکسیلنسی آف ڈگنیٹی اور دوسرا ایکسیلنسی آف پاور، یعنی ایک اس کو عزت دی جاتی دوسروں سے زیادہ، اور دوسری اس کو جو تھی وہ کنگڈم، اس کو کنگ بنایا جاتا پہلوٹھے کو۔ تو جو یعقوب تھا اس نے کہا تجھے کوئی فضیلت، ان دونوں میں سے کوئی چیز تجھے نہیں ملے گی۔ اور ایکسیلنسی آف پاور کا مطلب ہے کنگ شپ، تجھے بادشاہی ملے گی، کیونکہ تو نے گناہ کیا ہے، کیونکہ تیری زندگی میں ثابت قدمی نہیں۔ خدا نے تجھے پستیوں کے لیے نہیں بنایا، تجھے بلندیوں کے لیے بنایا۔ خدا نے تجھے میری نسل میں بلندی کے لیے بنایا، برکت کا وارث ہونے کے لیے، اور تو پانی کی طرح تو پستیوں میں جانا چاہتا ہے، اور تو پستیوں میں گیا، اس لیے نہ ہی تجھے کنگشپ ملے گی
और ऐसा ही हुआ, जो प्रीस्टहुड था, कहानत लावी को मिल गई, और जो बादशाही थी वो यहूदा को मिली। यानी वो खाली हाथ रह गया, हालांकि पलौठा था, और पलौठे का हक भी उसने खो दिया, और पलौठे का हक ये यूसुफ ले गया। वो पस्त हो गया, वो पानी की तरह पस्तियों में चला गया। हालांकि याकूब ने, उसके खुदा ने उसको बरकत का वारिस होने के लिए पलौठा बनाया, लेकिन वो पानी की तरह इंस्टेबल था। आज भी जो जिंदगियां इंस्टेबल हैं, पानी की तरह बेसबात है, पानी की नेचर है वो पस्तियों में जाती, और उन जिंदगियों की नेचर है कि वो पस्तियों की तरफ जाएंगी। याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह जो आया, इसलिए आया कि हमें पस्तियों से निकालकर वो आसमानों पर, बुलंदियों पर बिठाए। उसने निकाला हमें पस्तियों से। अब जिस शख्स की जिंदगी में इंस्टेबिलिटी है, वो पस्त है, उसकी जिंदगी में आसमानी कोई खुदा की बरकत नहीं होगी। लेकिन हम शुक्र करते हैं, हम जो उसकी हजूरी में उसके बंदे, उसकी बंदियां हैं, कलीसिया का हिस्सा है, उसने हमारे लिए जान देकर, जब हम गुनाहों की मौत की पस्तियों में थे, हम गंदगी के ऊपर पड़े हुए थे गुनाहों की, मसीह हमारी खातिर आ गया, आसमानों से हमें पस्तियों से निकाला और बुलंदियों पर अपने साथ बिठाया। गोया मसीह खुदा के दाएं तरफ, उसके राइट हैंड तख्त पर बैठा है, तो हम यीशु मसीह की जात के अंदर आसमानों पर बिठाए गए। उसने हमें बुलंद किया है, हमें स्टेबल, स्टैंड फर्म जिंदगी बसर करनी है। हमें बेसबाती को, इंस्टेबिलिटी को रोबन की तरह अपनी जिंदगियों में आने नहीं दिया। रोबन जो था वो कहानत से और बादशाही से महरूम हुआ, लेकिन मुकाशमा में लिखा है कि उसने हमें काहिन भी बनाया और बादशाही भी अता की। प्रेज द लॉर्ड। जिससे रोबन को महरूम किया गया, वो चीजें उसने अपने मुकद्दसों को दी हैं, जो उसकी ताबेदारी में चलते हैं, जो स्टैंड फर्म है, जिनकी जिंदगियां स्टेबल जिंदगियां हैं, जो ताबेदारी के अंदर रूह के हथियारों के साथ डटे हुए हैं, उनको उसने काहिन भी, डिग्निटी भी अता की है और पावर भी अता की है। ये साबित कदमी की वजह से है, ये डटे रहने की वजह से। और बिलीवर्स, आज मैं आपको डिवाइन डायरेक्शन देना चाहूंगा कि अपनी जिंदगियों में इंस्टेबिलिटी को निकालने, बेसबाती को, नाइस्तवारी को निकालने और साबित कदमी के साथ अहद करें, चलें उसकी हजूरी में, तो देखें कि किस तरह तरक्की, बालमंदी आपके पीछे भागती है। आपको भागना नहीं पड़ेगा, आपके पीछे वो भागेगी। और इसी तरह शरीरों के ताल्लुक से लिखा है कि जब बगुला गुजरता है तो शरीर नेस्त हो जाता है, लेकिन जो सादिक है वो अब्दी चट्टान है, यानी वो हिलता नहीं, क्योंकि उसके पांव मजबूत हैं, उसके पांव स्ट्रांग है, मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, वो कभी हिलने का नहीं। और सादिक अब्दी चट्टान है, अब्दी बुनियाद है, एवर लास्टिंग फाउंडेशन। और मैं समझता हूं कि ये जो सादक अब्दी बुनियाद है, एवर लास्टिंग फाउंडेशन है, ये हमारा यीशु मसीह जो सादक, सच्चा और सादगुल कौल है, ये वो है जो हमारी मजबूत चट्टान है, जो पैट्रा है, चट्टान है, जिस पर अगर हम खड़े होंगे तो फिर हम मजबूती के साथ, हमारे पांव को पायदारी होगी, साबित कदमी होगी, और हम हिलने के नहीं, जैसे मर्जी तूफान मुसीबतें जिंदगियों में आए। और यीशु मसीह ने कहा, मैं चट्टान हूं, और उसने अपने ऊपर जो है वो कलीसिया की बुनियाद रखी है, वो एवर लास्टिंग सॉलिड रॉक जो है वो फाउंडेशन है, वो हिलने की नहीं। शरीर जाते रहेंगे, वो आज है कल नहीं है, लेकिन सादक हमेशा तक जो है वो कायम रहेंगे, क्योंकि
उनकी जो बुनियाद है वो उनका खुदावंद यीशु मसीह है। कलीसिया पर मौत के आलमे रवा के दरवाजे गालिब नहीं आएंगे, क्योंकि कलीसिया स्ट्रॉन्ग जो रोक है, जो यीशु मसीह है, उसकी फाउंडेशन उस चट्टान पर है जो हमेशा कायम कर दी गई है। और दाऊद कहता है खुदा को कि मुझे अपने से भी ऊंची चट्टान पर चला, क्योंकि वो भी जानता है कि ये मेरी चट्टानें जो मैं समझता हूं ये कायम रहने वाली नहीं, मेरे से ऊंची यानी यीशु मसीह जो पैटरा है, जो चट्टान है, एवरलास्टिंग फाउंडेशन है, उस पर मुझे चला, क्योंकि उस पर जब मैं चलूंगा तो कभी मैं फिसलने का नहीं। यीशु मसीह हमारी एवरलास्टिंग फाउंडेशन, जब हम उस पर खड़े हो जाते हैं, जो हमारी एवरलास्टिंग फाउंडेशन है, हमारी रोक है, उस पर हमें खड़े होना है। और बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने एक अकलमंद और एक बेवकूफ के ताल्लुक से बताया। मुख्तसर बयान करना चाहूंगा, जो खुदा के कलाम को सुनता है, उस पर अमल करता है, वो है जो अकलमंद है, जिसने अपना चट्टान पर जो था वो घर बनाया। आंधी आए, तूफाने आए, सैलाब आया, लेकिन उसको कोई जरर ना पहुंचा, वो कायम रहा। लेकिन जो बेवकूफ था, ये वो लोग हैं जो खुदा के कलाम को सुनते उस पर अमल नहीं करते। और वो रेत पर घर बनाने वाला था, जब बारिश आई, तूफान आई, आंधियां चली, पानियों ने टकरे मारी, तो उसका घर टूट गया। हम अक्लमंद बने, ना कि बेवकूफ, और अपने पांवों को खुदा के कलाम में मजबूत करते हुए उस पर चलते चले जाएं। और पौलुस रसूल कहता है कि उन रवायतों को याद रखो जो मेरी जुबानी या खत के जरिए तुमने तालीम जिनकी पाई है, उन पर अमल करते रहो। अगर हम उन रवायात पर यानी यीशु मसीह की तालीम को अपनी जिंदगी में लेंगे, उसके अहकामात पर अमल करने वाले होंगे, सुनने वाले होंगे, तो फिर जो है साबित कदमी हमारी जिंदगियों में होगी और हम गालिब आएंगे। और हम दाऊद की तरह कहते हैं कि दाऊद कहता है कि मुझे मेरे से ऊंची चट्टान पर चला, और हम कहते हैं कि हम उस चट्टान पर जो यीशु मसीह है, हम उस पर चल रहे हैं साबित कदमी के साथ। अगर नहीं चल रहे तो तौबा करें और अहद करें कि मैं अब से स्टैंड फर्म रहूंगा, मैं साबित कदम रहूंगा, मैं उसकी राहों से हटूंगा नहीं, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, मैं आखिर दम तक साबित कदम रहूंगा। और साबित कदम रहेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह भी आपको जिंदगी का ताज पहनाएगा। और आज की डिवाइन डायरेक्शन, स्टैंड फर्म, साबित कदम रहो, हमें साबित कदम रहना है और हटना नहीं है, पायदारी के साथ चलना है। और ये उस वक्त होगा जब खुदा के कलाम पर हम अमल करने वाले होंगे, उसके अहकामात की जो तालीम हम पा रहे हैं या पाई है, उस पर चलेंगे तो जिंदगियों में साबित कदमी का हम मुजाहरा करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरा ईमान है कि आज की डिवाइन डायरेक्शन से आपने कसरत से बरकत पाई है, और जिन्होंने तौबा की है, जिन्होंने अहद किया है कि वो आज से स्टैंड फर्म रहेंगे, रूहानी तौर पर साबित कदम रहेंगे, उनको मैं दावत देना चाहूंगा कि वो टेंपल ऑफ गॉड चर्च बैतलहम चौक बाहर कॉलोनी को ज्वाइन कर सकते हैं। और खुदा के खादम इन दिनों में बड़ी डिटेल के साथ इटर्नल रेफ्यूज की सीरीज को जो है वो बयान कर रहे हैं, और कलीसिया भरपूर इस सीरीज से जो है वो बरकत को पा रही है और अपनी प्रोटेक्शन को जान रही है। आए अपने खानदानों के साथ ज्वाइन करें चर्च सर्विस को, संडे सर्विस को, और साबित कदमी में अपने आप को बढ़ाते चले जाएं। खुदावंद आपको बरकत दे। इसी तरह हम अगली जुमे रात को फिर एक नए जोश, नए वलवले के साथ, एक नई डिवाइन डायरेक्शन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू।